राम राम बच्चों। तो आज जो हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 11th का जो है 1.2 प्रश्नावली 1.2, क्योंकि इससे पहले है 1.1 पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया था। हम कोशिश करेंगे कि जो 1.2 है एक ही वीडियो में समझा जाए पूरा का पूरा। बहुत छोटा है, ठीक ना, बहुत इजी भी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को एक रिक्त समुच्च और जो है हमने बताया था क्या, अपरिमित समुच्च और परिमित समुच्च, ठीक है। अगर ये वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर आप उसको पहले देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये अच्छे से समझ में आएगा। तो जो है ऐसे हम थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं कि परिमित समुच्च क्या होता है। जिस समुच्च के अवयव को हम गिन सकते हैं वो कहलाएगा परिमित समुच्च। जिस समुच्च के अवयव को हम गिन नहीं सकते हैं वो कहलाएगा अपरिमित समुच्च। और रिक्त समुच्च होता है जिसके अवयव शून्य हो, यानी एक भी नहीं हो अवयव, वो कहलाता है रिक्त समुच्च, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर कहता है, सबसे पहला कहता है क्या, पहला का पहला यानी निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्च के उदाहरण, रिक्त समुच्च का उदाहरण ढूंढने के लिए करा। पहला है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। 2 से भाज्य होना चाहिए लेकिन विषम होना चाहिए, ऐसा कैसा हो सकता है, क्योंकि 2 तो पहले से सम है। सम है तो इसका मतलब अगर भाग लगाएंगे तो कोई सम संख्या ही आएगा, है कि नहीं है। अगर कोई सम संख्या आएगा तो यहाँ पर विषम प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, 2 से भाज्य होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई संख्या 2 से भाज्य हो रहा है तो इसका मतलब वो सम संख्या है, तब उसमें भाग लग रहा है, अन्यथा भाग नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर विषम पूछ रही है, क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया, ठीक है। तो उसके बाद इसमें कह रहा है क्या, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य में एक ही आता है, सिर्फ और सिर्फ 2 आता है। 2 एक ऐसा सम अभाज्य संख्या है जिसमें 2 से भाज्य लगता है, ठीक है। तो वो सम है, सम भी है और अभाज्य भी है, तो ये हो गया रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। फिर तीसरा आते हैं एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। लेकिन इसमें करा एक्स का मान जो है 5 से छोटा है, और साथ ही जो है एक्स का मान 7 से, और एक्स का मान 7 से बड़ा है। अगर कोई प्राकृतिक संख्या एक्स है, एक्स का मान यदि रखते हैं तो 5 से कम होना चाहिए। फिर कहा 7 से बड़ा भी होना चाहिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है, किसी का मान जो है 5 से कम होना चाहिए और साथ में 7 से बड़ा होना चाहिए, तो ऐसा बात नहीं हो सकता, ठीक ना। या तो 5 से छोटा होना चाहिए या तो 7 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर यह भी क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया, क्योंकि इसमें एक भी अवयव नहीं होगा। फिर चौथा पढ़ाते हैं तो वाई सजट वाई किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ। समांतर रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु होता ही नहीं है, क्योंकि समांतर रेखा हमेशा जो है क्या आता है, समान चलता है, ठीक ना। समांतर रेखा का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं, तो इसमें जो है क्या हो गया, ये भी रिक्त समुच्चय हो गया, ये भी रिक्त समुच्चय का, और ये भी हो गया, ठीक है। तो इसमें लिखना था रिक्त समुच्चय ये, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन पर, कहता है क्या, निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा परिमित और कौन अपरिमित समुच्चय है। जिसके अवयव को संख्या को हम गिन सकते हैं वो क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। जिसकी संख्या को हम गिन नहीं सकते हैं, यानी अवयव की संख्या को गिन नहीं सकते हैं, वो अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। सबसे पहले कहता है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों को हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये परिमित समुच्चय हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इससे करके अनंत तक है, अनंत तक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया, ठीक है। इसको गिनना संभव नहीं है। फिर है 1 2 3 4 डॉट 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 99 और 100 है, तो इसको गिन सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक है, तो इसको गिन सकते हैं, तो ये क्या हो गया, परिमित समुच्चय हो गया। फिर कहता है क्या, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़ा जो हो जाएगा धन पूर्णांक, यानी 101 102 103 ऐसे कर कितना हो जाएगा, अनंत तक जाएगा, तो अनंत तक गिने सकते हैं, इसलिए हो गया ये अपरिमित समुच्चय। फिर कहता है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांक जो होगा वो सभी का समुच्चय करा। 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांक होता है, सभी को गिन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये परिमित समुच्चय हो गया, ठीक है ना। ये परिमित, ये अपरिमित, ये परिमित, ये अपरिमित, ये परिमित, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। चलिए आगे आते हैं। फिर कहता है कि निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताएं कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। वही क्वेश्चन ऊपर वाला है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अगर एक्स अक्ष है, ठीक है, एक्स अक्ष के समानांतर, देखिए इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। माना कि ये एक्स अक्ष खींचे हैं, ठीक है, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हुआ। इसके समानांतर कितनी रेखा खींची जा सकती है, अनंत खींची जा सकती है कि नहीं है। इसके समानांतर अनंत रेखा खींची जा सकती है, तो इसलिए इसको गिनना संभव नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, ठीक है।
फिर कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का समूह गिन सकते हैं, 26 होता है, तो इसको गिनना संभव है, तो इसलिए परिमित समूह हो गया ये। फिर कहता है उन संख्याओं का समूह जो 5 के गुना, जो 5 का गुना यानी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ऐसे करके जो है 5 का गुना जाएगा। ये अनंत हो सकता है, इसको गिनना संभव ही नहीं है, ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा अपरिमित समूह। फिर कहता है क्या पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समूह, ये गिनना संभव है, क्योंकि अभी तक गिना जा सका है कि जानवरों का समूह क्या है, पृथ्वी पर कितना जन्म है नहीं, सभी को गिना जा चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये परिमित समूह हो जाएगा। फिर कहता है क्या मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाली वृत्तों का समूह। वृत्तों मतलब देखिए मूल बिंदु अगर ये है, ये मूल बिंदु है, तो इससे जो अनंत वृत्त जा सकता है, ठीक है, अनंत वृत्त जा सकता है कि नहीं जा सकता है, अनंत वृत्त जा सकता है मूल बिंदु से, ठीक है, कितना अनंत वृत्त जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमित समूह हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हो गया है। फिर पूछ रहा है क्या निम्नलिखित में बताएं कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। ए बराबर बी है, ए बराबर बी तभी होगा जब दोनों का अवयव जो है समान होना चाहिए, यानी परिमित समूह होना चाहिए। तो चलिए गिनते हैं। इसमें अवयव की संख्या है 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, ठीक है, तो ये क्या हो गया परिमित समूह हो गया है, ए बराबर बी है। और इसमें ये भी होना चाहिए कि इसमें जो है अवयव, इसके अंदर जो अवयव है वो भी समान होना चाहिए। इसमें देखिए क्या है, ए है, बी भी है, सी भी है और डी भी है, तो ये समान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी ए बराबर बी है। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा में कहता है कि 4 8 12 16, 4 8 12 नहीं है, तो इसका मतलब ये समान नहीं है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है कि 2 4 6 8 10, तो इसमें देखते हैं, कहता है कि सम धन पूर्णांक जिसका मान जो होना चाहिए सम धन पूर्णांक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका मान होना चाहिए 10 या 10 से छोटा होना चाहिए, सम पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक है। 10 करते हैं और 10 से छोटा लेते हैं, कितना कितना आ सकता है 10, तो धन पूर्णांक जो है सम धन पूर्णांक चला होता है 2 से, 2 4 6 8 और 10, 10 तक ले सकते हैं ना, तो इतना 2 4 6 8 10, क्या ये दोनों बराबर है, ये और ये देखते हैं 2 4 6 8 10 इसमें भी आ रहा है, और बी बराबर में भी 2 4 6 8 10 आ रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, ये बराबर है दोनों, ये बराबर है दोनों, लेकिन दूसरा बराबर नहीं है। फिर आते हैं, कहता है क्या एक्स टैक्स संख्या 10 का एक गुणज है। इसमें भी देखिए 10 15 20 25 10 का गुणज है, ये नहीं है, क्योंकि 15 10 का गुणज नहीं है। 10 का गुणज का मतलब होता है 10 का 10 10 दूना 20 10 30 10 10 चौक 40, इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है, जिसमें 10 से भाग लगता हो, लेकिन 15 में 10 से भाग लगता है नहीं लगता है, 25 में 10 से भाग लगता है नहीं लगता है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। 1 3 बराबर है, 2 4 बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म है, कारण सहित युग्म मतलब है क्या वो दोनों जो है सेम है या नहीं, ठीक है, बराबर है या नहीं, ठीक ना, इस प्रकार से कहता है। तो यहाँ पर 1 2 आ रहा है, इसका मान हल करते हैं, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 6, ठीक है, इसका मान निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं हम। एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर 5 को लिख सकते हैं 2x प्लस 3x, देखिए दोनों गुना करते हैं 6 आ रहा है, दोनों को जोड़ते हैं तो 5 आ रहा है। तो यहाँ जो है कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेते हैं, x प्लस 2 आ गया, यहाँ से कॉमन लेते हैं 3 लेते हैं तो x प्लस 2 आ गया। ये दोनों बराबर है तो सही है, अन्यथा गलत हो जाता। तो यहाँ जो है x माइनस 2 x प्लस 2 बराबर 0 या x प्लस 3 बराबर 0, ये देखिए क्लास 10 में भी पढ़ेंगे आप, इधर इधर ये प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, इधर ये प्लस में तो उधर गया तो माइनस में। तो x का जो मान आ रहा है -2 -3 आ रहा है, लेकिन उसमें क्या दिया है था, ये b का मान आया है, ठीक है, b बराबर जो है आ गया है इसमें कितना -2 -3, लेकिन इसमें क्या था दिया हुआ, इसमें दिया है ये 2 3 प्लस में है, उसमें माइनस में है, तो ये क्या हो गया बराबर है, युग्म में है नहीं है, ठीक है, ये दोनों युग्म नहीं है। फिर देखते हैं दूसरा, एक्स डेट शब्द फॉलो एक अक्षर है, फॉलो का अगर देखते हैं ए बराबर FOLLO है ना, इस प्रकार से इसका जो मान निकलेगा F O L W, ठीक है। बी का देखते हैं तो WOLF, क्या ये दोनों मिला हुआ है,
WOL और F, ठीक है, दोनों आपस में क्या है, युग्म है, ठीक है, बराबर है, ठीक है। चलिए एक पहला तो बराबर नहीं था, दूसरा बराबर हो गया है। फिर आते हैं 6 पर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीचे दिए हुए समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन करें। समान समुच्चय मतलब बराबर कौन सा है, तो इसमें देखते हैं 2 4 8 12, 2 4 8 12 वाला है कहीं, 2 4, इसमें 2 ही नहीं है, ठीक है, तो ये किसी के बराबर नहीं है। तो बी देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी किसके बराबर हो गया, डी के बराबर हो गया, बी डी के बराबर हो गया। फिर आगे आते हैं -1 1 1 -1, ये हो गया ई जी के बराबर हो गया, ठीक है, ई जी के बराबर हो गया। एफ 0 है, ए है 0 1 है, नहीं ये दोनों, एक हो गया क्या, बी डी के बराबर, एक हो गया ई जी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, नीचे में लिख देंगे बी बराबर डी जो है, फिर नीचे में लिखेंगे ई बराबर जी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पूरे सॉल्व हो चुका है अच्छे से। प्रश्नावली 2.2 सॉल्व हो चुका है। अब जो है प्रश्नावली 3 पॉइंट सॉरी 1 पॉइंट वो क्या बोल रहे हैं, प्रश्नावली 1.2 सॉल्व हो चुका है। अब 1.3 पर बढ़ने के लिए उससे पहले जो है आपको उप समुच्चय के बारे में, अधिसमुच्चय के बारे में, इस सब के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। पहले उसको पढ़ाएंगे, उसके बाद जो है 1.3 सॉल्यूशन करेंगे। ये बहुत ईजी था, यहाँ तक देखिए बहुत अच्छे से बन गया है। आप लोग अच्छे से रिविज़न कर लीजिए, ठीक है, ताकि जो है आगे बनाने में कठिनाई ना हो। चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो है उस वीडियो में हम बात करेंगे क्या, उप समुच्चय के बारे में, सबसेट के बारे में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।